हेलो बच्चों, मैं सुमित श्रीवास्तव। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे और तीसरे सवाल को हल किया है। अब हम चौथे सवाल को हल करवाएंगे। लिखा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लें हम, उसका वर्ग जो हो वो 3m और 3m+1 के रूप का हो। तो यहां पे हम मानेंगे क्या, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तब यह कौन से रूप का होगा, 3q+1 या 3q+2 के रूप का होगा। अब यहां पे ध्यान देंगे, ये इस रूप का कैसे होगा, 3q+1 या 3q+2 के रूप का। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हम 3 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे, क्योंकि ये 3 भाजक ही है, भाजक से जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से कम आएगा। तो 3 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो या तो शेषफल 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा। तो इसलिए ये 3q और 3q+1 या 3q+2 के रूप का हो सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता है। तब x बराबर 3q, x बराबर 3q+1 और x बराबर 3q+2 ये हो सकता है, क्योंकि हमने क्या बताया, कोई धनात्मक पूर्णांक x है तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप का होगा। x बराबर 3q, 3q+1 और 3q+2 हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। वर्ग का है तो हमें क्या करना है, प्रत्येक को लेके और उनका वर्ग कर देना है। x बराबर 3q ये ले लिया गया। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहां ध्यान देंगे वर्ग करने पर क्या है, तो वर्ग कर देंगे x का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9q स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा। तो अब इसे बनाना क्या है हमें, 3m के रूप का। तो यहाँ पे इसका गुणांक 3 चाहिए, तो 3 गुणे 3q स्क्वायर ये बना। अब हम इसे लिख देंगे x स्क्वायर बराबर 3m, क्योंकि m बराबर क्या है, m बराबर 3q स्क्वायर, क्योंकि m कोई भी पूर्णांक है, किसी पूर्णांक m के लिए, यानी m कुछ भी हो सकता है, तो हम 3q स्क्वायर को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो m बराबर 3q स्क्वायर। अब हम दूसरा वाला पद ले लेंगे, x बराबर 3q+1, x बराबर 3q+1। अब ये लिया गया। अब यहाँ पे भी दोनों पक्षों का वर्ग करना है, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब फिर वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान, x का स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे हमें ध्यान क्या देना है, यहां पे ध्यान ये देना है कि ये a + b का होल स्क्वायर प्रयोग हो रहा है, तो यहां पे हम रफ कार्य कर लेंगे। रफ कार्य हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर सरसमीका सूत्र a² + 2ab + b²। तो ये सबको याद होगा। अब इसी पे हमें प्रयोग करना है 3q+1, तो 3q+1 का होल स्क्वायर, a की जगह पे 3q, b की जगह पे 1। तो अब प्रयोग कर लेंगे 3q² का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2ab है, यानी 2 इंटू a का मान है 3q, b का मान है 1 और 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 6q और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आएगा क्या, 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। अब यहाँ पे ध्यान देना है, दूसरा वाला पद आ रहा है 3m+1, तो 1 में कोई चेंज नहीं करना, हमें प्रयोग करना है 3m, यानी इसका गुणांक 3 चाहिए। तो 3 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q+1। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई ये q कॉमन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि कॉमन ले रहा है तो q भी कॉमन हो रहा है।
नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसका कारण ये किसका गुणांक 3 आ रहा है, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन पर आधारित है और इसका भाजक यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भाजक केवल 3 रखना है, भागफल कुछ भी हो, कोई वास्ता नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्यू कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर आ गया। अब हमें सिद्ध जो करना था वो देखिए सिद्ध हुआ या नहीं सिद्ध हुआ। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यहाँ पे भी लिख देंगे, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब हमें सिद्ध करना था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या प्लस 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये यहाँ पे सिद्ध हो गया। ये एक्स स्क्वायर कितना है 3m के रूप का, तो ये एक्स स्क्वायर कितना है 3m प्लस 1 के रूप का। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब आइए अगला सवाल नंबर 5 देखते हैं। क्या लिखा है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब ये सवाल भी सेम पहले जैसा है, जैसे इससे पहले वाला भी लगा था, चौथा सवाल चौथे की जैसा है। अब यहां पे हमें क्या करना है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है, तो अब यहाँ पे वैसे जैसे पहले सवाल में लिखा गया था, जब इस रूप का हो सकता है तो x बराबर क्या क्या हो सकते हैं, x बराबर हो सकता है 3q, दूसरा हो सकता है x बराबर 3q प्लस 1, तीसरा हो सकता है x बराबर 3q प्लस 2। बहुत आराम से। तो अब हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ पे घन करना है। जैसे हमने क्या बताया पहले वाले सवाल में वर्ग करना था, यहाँ पे घन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है, तो घन कह रहा है तो घन करना है। x बराबर 3q लिखा है, x बराबर 3q लिखा है। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर तो होगा x क्यूब बराबर 3q का क्यूब, x क्यूब बराबर होगा 27q क्यूब। अब यहां पे हमें क्या बनाना है, 9m के रूप का है। कौन सा m के रूप का है? 9m यानी n, इसका गुणांक कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो यहां पे हमें क्या कॉमन लेना है? 9, तो इसका गुणांक 9 बाहर कर लेंगे, 9 गुणे 3q क्यूब, ये हो गया। तो अब हम x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब बराबर 9m, यहाँ पे m बराबर कितना होगा, जहां m बराबर 3q क्यूब, ये हो गया। इसी टाइप से हम अगला कर सकते हैं, इसका घन करेंगे फिर इसका भी घन करेंगे और सिद्ध हो जाएगा। तो दूसरा लेते हैं, पुनः x बराबर 3q प्लस 1, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर फिर घन करेंगे, x क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। अब यहां पे जैसे अभी इससे पहले वाले सवाल में रफ कार्य में देखा गया था, वैसे फिर रफ कार्य में देखना है। रफ कार्य a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब संख्या है, इसका सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। अब इसी चीज जैसे हम फिर संख्या लगाएंगे इससे, तो हमें लगाना है 3q प्लस 1 पे, 3q प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखा है, 3q, b की जगह पे 1, तो ऐसे प्रयोग करते जाना है। 3q प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर।
अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 3q का क्यूब होगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर 1, 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 9 त्रिक 27q स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9q। अब इस पे हम ध्यान देंगे, इसे क्रम से कर लेंगे। 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब यहां पे हम इसका मान रख देंगे। यहां पे मान होगा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब दूसरा पूर्णांक हम देखते हैं 9m प्लस 1 के रूप का है, तो यहाँ पे इसका गुणांक कितना इसके साथ शेष कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 में हमें कोई चेंजिंग नहीं करना, यहाँ करना है। यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है, क्योंकि 9m के रूप का है। तो 9 कॉमन हो गया, यानी बचा क्या, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q केवल q प्लस 1। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, इसे हम लिख देंगे 9m प्लस 1। तो यहां पे क्या लिख देंगे, जहां m बराबर क्या है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब इसी प्रकार हम तीसरा ले लेंगे और तीसरे में भी घन लगा देंगे। पुनः तीसरा पद ले लें, x बराबर 3q प्लस 2। तो यहां पे भी घन करना है, x क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब, दोनों पक्षों का घन करने पर तो अब हम यहां पे भी इसी तरीके से घन करेंगे। तो आएगा कितना, 27q क्यूब प्लस, यहां पे देखो इसी के जरिए अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे 1 की जगह पे हमें क्या करना है, केवल 2 करना है। तो ये हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना है, 27q क्यूब लिख दिया गया। अब यहां वाले में चेंजिंग होगा, 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 की जगह पे 2 होगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। 9 3 27 ना 54q स्क्वायर, 54q स्क्वायर। यहाँ अगले वाले में क्या होगा, यहाँ 1 की जगह पे 2 करना है, 3 त्रिक का 9 दूनी 18q, और यहां पे 2 का क्यूब होगा यानी 8। तो अब यहां पे देखते हैं हम अगले वाले पूर्णांक में क्या सिद्ध करना था, 9m प्लस 8। तो 8 में हमें कोई चेंजिंग नहीं करना, यहां 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3q क्यूब प्लस 9 6 54 6q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 8। तो ये क्या हुआ, 9m प्लस 8। यहां पे क्या होगा, जहां m बराबर कितना है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 2q, ये हो गया। तो इस प्रकार हम क्या दिखा रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक x के लिए इसका घन x क्यूब 9m के रूप का है, या 9m प्लस 1 के रूप का है, या 9m प्लस 8 के रूप का है, क्योंकि ये x क्यूब का ही मान है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस प्रकार ये सवाल भी सिद्ध हो गया। तो अब आपको कहीं भी किसी भी सवाल में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।